तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और रिपीट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2, जिसमें सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि हमें फुल मार्क्स मिल सके, एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट थे और काफी बार रिपीट हो रहे थे और काफी बार सीबीएसई में पूछे गए थे। तो आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, और वीडियो पसंद आई होगी ऐसी भी उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, और अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में जरूर से दे, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले और कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिले, ताकि अपने मार्क्स को, अपने नंबर्स को ज़्यादा बढ़ा सके आप लोग और टॉपर बनने के रास्ते पे आगे बढ़ सके, टॉप कर सके आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। तो आपके सामने प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 जाके देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पार्ट 1 देख के आए, उसके बाद पार्ट 2 देखे, क्योंकि दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 काफी लंबी हो गई थी इसलिए पार्ट 2 बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, उसे छोड़ नहीं सकते हम लोग। तो इन पार्ट 2 में कवर करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस है और सॉल्यूशंस कैसे कैसे हैं। आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 19 में कि डाइस है, ठीक है, उसे थ्रो किया गया एक डाइस को। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इवन नंबर हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो। इवन नंबर हो और मल्टीपल ऑफ 3 हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये 2013 में पूछा जा चुका है। तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं पहले। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होगा, एक डाइस को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको बोला गया कि इवन नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। देखिए इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6। अब बोला गया है कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो ये 3 का मल्टीपल तो है नहीं, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, बस ये एक 3 का मल्टीपल है और इवन भी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे, यहां लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स बराबर 1। टोटल आउटकम्स तो आप लोगों को पता ही है, टोटल है हमारे पास 6। एक डाइस को उछालते हैं तो 6 नंबर से ज्यादा आता है क्या, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ नहीं आता है ना। देखिए यहाँ पे 6 नंबर ही है, तो टोटल तो 6 है हमारे पास। फेवरेबल है 1, तो 1/6 जो होगा वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए कि ना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाती हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इवन को लेना है, इवन नंबर को लेना है कि 3 को लेना है, आप लोगों को दोनों लेना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आपको बोला है कि 2 डाइस, ठीक है, दो अलग अलग डाइस है, उसे एक साथ उछाला गया है। ठीक है, तो आपको बताने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर्स ईच डाइस इज इवन, ईच डाइस पे इवन नंबर आए और सम ऑफ नंबर appearing on the 2 dice। ठीक है, देखिए ये पहले 2014 और 2015 में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है ये। तो ये क्वेश्चन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही है इस वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए 2 डाइस की कंडीशन बना लेते हैं, 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं।
फर्स्ट डाइस यहाँ लेंगे 4 5 और 6, सेकंड यहाँ, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। पहले क्या लिखना है, 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6 6। चलिए 1 2 3 4 5 6। पहले हमने ये 1 था तो 1 1 1 पूरा लिख लिया, 2 था तो 2 2 2 लिख दिया, 3 था 3 3 3, ऐसे रिपीट कर दिया। ठीक है, फिर देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 है, तो सब में 1 2 3 4 5 6 रिपीट करेंगे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। आपको बोला गया है कि दोनों डाइस पे क्या इवन नंबर आना चाहिए, इवन। देख लेते हैं इवन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए। ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। और कहीं दिख रहा नहीं? ठीक है, लिख लेते हैं पहले के लिए आंसर। टोटल आउटकम्स तो सबको पता होगा, फेवरेबल लिख लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। और हमें पता है टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हमारा आंसर आएगा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि डेटा सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन दी 2 डाइस, मतलब डेट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इन दी 2 डाइस। सम कितना होना चाहिए, ये सेकंड पार्ट जो है सॉरी ये सम नहीं होगा, ये सेम होगा। यहाँ पे सेम होगा, तभी मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, ये सेम है। सेम नंबर दोनों डाइस पे कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए ये लाइन देखिए, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये लाइन देखिए, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स। तो सेकंड के लिए जो आंसर होगा हमारा फेवरेबल तो हो गया 6 और टोटल 36 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, 1/6। ठीक है, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, सम नहीं था, वो सेम था, तो थोड़ी बहुत टाइपिंग में टेक हो जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया कि a ticket is drawn at randomly from a bag containing tickets numbers from 1 to 40. Find the probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5. ठीक है, आपको बोला गया कि एक बैग है जिसमें 1 से 40 तक के नंबर्स लिखे गए एक टिकट पे। ठीक है, एक पर्ची है, एक टिकट है, उस पर 1 से 40 तक के नंबर लिखे गए हैं। तो आपको बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो मल्टीपल है वो 5 के होंगे।
तो फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं, सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं पहले, सैंपल स्पेस 1 से 40 तक नंबर है, 5 के मल्टीपल होने चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 40 तक ही है हमारी। हायर रेंज कितनी है, मतलब सबसे मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 40। ठीक है, तो 40 तक ही जाएंगे। चलिए फेवरेबल आउटकम्स देख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख देंगे 8। और टोटल आउटकम्स तो हमें पता है, टोटल आउटकम्स 40 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 40 पे खत्म हो रहा है, 40 नंबर है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितनी है 8, टोटल है 40, तो 8 पंजे 40 होता है, तो 1/5 जो होगा आपका प्रोबेबिलिटी होगा। इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर होगा 1/5। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए 2011 में पूछ लिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना इस क्वेश्चन को और सॉल्व करके ही जाना है ऐसे क्वेश्चंस के। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कॉपी पेन निकालिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, तो उसे देखिएगा कि आपका सही है कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कीजिए। आपको बोला गया कि अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that it is a multiple of 3 and 4। 3 और 4 के मल्टीपल होने चाहिए, तो 3 और 4 का फर्स्ट मल्टीपल कितना होगा, सैंपल स्पेस 3 और 4 का फर्स्ट मल्टीपल कितना होगा 12, यहाँ लिख देंगे 12, फिर 24, 36, फिर 48। ये मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि हमें 50 तक ही लेने हैं, तो 48 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी ये कैसे लिखा मैंने, ये सोच रहे होंगे आप लोग। 3 और 4 का मल्टीपल, 3 और 4 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 को 1 से किया तो 12, 12 को 2 से गुना किया तो 24, 12 को 3 से गुना किया तो 36, 12 को 4 से गुना किया तो 48। ऐसे निकालते हैं मल्टीपल किसी भी नंबर का। ठीक है, आपको बोला गया था 3 और 4 के मल्टीपल्स लेने हैं। ठीक है, तो फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 1 2 3 4, तो 4। और टोटल आउटकम्स हो गए हमारे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 50। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/50। 4 ऊपर क्यों आया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली जाती है, तो इसे 2 से काटेंगे, इसे काटेंगे 25, 2 से काट दिया तो 2/25 हमारा आंसर आया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा जा चुका है। 23 में बोला गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट द रैंडम फ्रॉम अ जार that contain only red, blue and orange ball। रेड बॉल कंटेन कर रहा है जार, ब्लू बॉल कंटेन कर रहा है और ऑरेंज बॉल भी कंटेन कर रहा है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी रेड 1/4। The probability of selecting the blue ball at random from the same jar is, blue ball की probability भी दे रखी है 1/3। आपको बताना क्या है कि if the jar contain 10 orange balls, ऑरेंज बॉल कितनी है 10, ऑरेंज 10 बॉल है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ द जार।
टोटल नंबर, टोटल बॉल्स के नंबर कितने हैं जार के अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सब जो प्रोबेबिलिटी होता है सबका सम, सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड करे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू करे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज करे तो क्या आना चाहिए 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इक्वल टू 1। तो 7/12 क्या आ गया, 7/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज करेंगे 1 माइनस ये 7/12 जो था प्लस का था तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे 12, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5/12 था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, ठीक है। हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। हमें निकालना क्या था, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ बॉल इन दी जार, टोटल नंबर निकालना है। तो चलिए टोटल नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज करेंगे हम तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स, बॉल्स है ना, बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। प्रोबेबिलिटी है इसका 5/12, ऑरेंज बॉल थे हमारे पास 10, तो टोटल कितने होंगे, टोटल को मान लिया x, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12 × 2 मतलब 24। मतलब टोटल बॉल जो है उस जार के अंदर 24 है। सबसे यूनिक क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफी कम है, आपकी बुक्स में तो है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं क्योंकि कुछ यूनिक सा कंसेप्ट लगाया गया इसमें कि पहले आपको सम का पता होना चाहिए कि सबके सम का जो फॉर्मूला होता है वो 1 के इक्वल होता है, फिर इसको अप्लाई करने भी आना चाहिए आप लोगों को। तो बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सा यूनिक सा टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसे जरूर से करके जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है। बोला गया कि एक बैग है जिसमें व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल और रेड बॉल है, ठीक है। A ball is draw at random from the bag if the probability of getting a white ball is 3/10, white के लिए 3/10 है, and that of a black ball is 2/5, black के लिए 2/5 है। तो पहले लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी पहले व्हाइट बॉल के लिए, व्हाइट के लिए 3/10 है और ब्लैक बॉल के लिए 2/5 है। प्रोबेबिलिटी ब्लैक के लिए 2/5 है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और उसके बाद निकालनी है कि इफ द बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल्स देन फाइंड द, ठीक है। अगर ब्लैक बॉल जो है हमारे पास वो 20 है तो आपको टोटल बॉल्स निकालनी है, टोटल बॉल्स, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा, बिल्कुल होगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल है 3/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल है 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नहीं पता, यही तो निकालना है। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा 4। उम्मीद है एलसीएम लेना सबको आता होगा। 4 और 3 7/10 आ गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालेंगे 1 - 7/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/10 आएगा, जो आपका आंसर होगा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल बॉल्स कितनी है। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कैसे निकालते हैं, फेवरेबल बॉल या नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल बॉल्स। ठीक है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/5, ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास 20, टोटल बॉल को x मान लिया, इससे कैंसिल हो जाएगा ये 10 बार पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 50 आ जाएगी। मतलब टोटल हमारे पास 50 बॉल है और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/10 है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन काफी मस्त क्वेश्चन था, मतलब इसको करके माइंड फ्रेश हो गया, इतना मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन देखिए बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करके जाएंगे प्रोबेबिलिटी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी तो पूछा गया है ना। तो चलिए देखते हैं। आपको बोला है कि एक बैग है जिसमें 15 व्हाइट और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। अब बोला है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग is a 3 times of the drawing of white balls, find the number of black ball is the bag। बैग में ब्लैक बॉल है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल, सॉरी नंबर बताना है कि ब्लैक बॉल के नंबर्स कितने हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल्स कितनी है 15, लेट कर लिया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी होनी चाहिए x लेट कर लिया कि ब्लैक बॉल जो है ये x होगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल बॉल्स लिख लेते हैं, टोटल बॉल्स 15 + x हो गया। ठीक है, टोटल बॉल 15 + x हो गया, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट को जब प्लस कर देंगे तो टोटल बॉल आ जाएगी ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है कि क्वेश्चन के अनुसार बोला है ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इट थ्राइस दैट द ड्राइंग ऑफ द व्हाइट बॉल। जो ब्लैक बॉल है वो 3 गुना है व्हाइट बॉल के। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इंटू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास x। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितना है x और टोटल कितना है 15 + x, क्या लिख देंगे 15 + x। इसी प्रकार से 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल टोटल कितनी है 15 और टोटल बॉल्स है 15 + x। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, देखिए 15 + x यहाँ है तो कैंसिल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 15, 15 तिया 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको बोला गया है कि अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफर्ड
pack of 52 cards. Find the probability of getting a red king और क्वीन और जैक. ठीक है, आपको 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपको ये आना चाहिए. तो टोटल आउटकम्स हो गया हमारे 52, क्योंकि कार्ड्स कितने हैं 52. आपको बोला है रेड किंग होना चाहिए. रेड में किंग कितना होता है 2. तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, रेड आना चाहिए, रेड किंग आना चाहिए. किंग होता है हमारे पास 2 और टोटल है 52, तो 1/26 हमारा आंसर हो जाएगा. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में बोला है कि अ क्वीन आर जैक. जैक कितनी होती है और क्वीन कितनी होती है. जैक होता है 4. ठीक है, टोटल कार्ड में 4 जैक होती हैं और 4 क्वीन होती है, तो 8 हो गए. तो फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास 8. यहाँ लिख देंगे 8 और टोटल है 52. तो इसे काटेंगे तो 4 26 2 13, तो 2/13 जो होगा हमारा आंसर होगा. सेकंड के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. हमने बहुत ही कम सेकंड में, मतलब सेकंड्स के अंदर उड़ा दिया इस क्वेश्चन को, फोड़ दिया क्वेश्चन को. तो ऐसे ही फोड़ना है आप लोगों को एग्जाम के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया है कि ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है, द रिमेनिंग कार्ड्स वेयर बी. ठीक है, देखिए आपको बोला क्या गया कि जो कार्ड्स हमारे पास 52, उसमें से रेड के फेस कार्ड जितने हैं उसे रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया. जितने भी रेड कार्ड थे उसे निकाल के फेंक दिया गया. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि रेड कार्ड होने की, फेस कार्ड होने की और अ कार्ड ऑफ क्लब होने की. ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं. पहले हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पहले तो ये बताइए. टोटल आउटकम्स 52 कार्ड तो पहले थे, लेकिन ऑल रेड फेस कार्ड को रिमूव कर दिया गया. रेड में फेस कार्ड कितने होते हैं, एक जैक होता है, ठीक है, किंग होता है, क्वीन होती है. 3 फेस कार्ड होते हैं रेड में, क्लब में 3 और स्वेट में भी 3, तो 3 और 3 6. तो रेड कार्ड जो रेड फेस कार्ड होते हैं वो 6 होते हैं. तो 52 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 46. ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने की रेड कार्ड होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो रेड कार्ड कितने बचे, अब रेड कार्ड 26 होते हैं, 26 में तो 6 हमने पहले निकाल लिया ना, 20 बचे. 20/46 इसे कैंसिल करेंगे, ये 10 23, तो 10/23 आपका आंसर आएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. सेकंड पार्ट में बोला है कि एक फेस कार्ड होना चाहिए. फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड टोटल होते हैं हमारे पास 12. ठीक है, और हमने 6 पहले से निकाल के हटा दिए, तो फेस कार्ड कितने बचे 6. तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. फेस कार्ड हमारे पास 6 हैं, टोटल हमारे पास 46 है, इसे कैंसिल करेंगे तो 323, तो 3/23 इसका आंसर आ जाएगा. इसी प्रकार से थर्ड में क्लब में कितने कार्ड होते हैं 13 होते हैं, तो 13 लिख लेते हैं. हमने इसमें से तो कुछ नहीं निकाला ना, क्लब ब्लैक कार्ड का पार्ट होता है, तो इसके 13 कार्ड है और टोटल है 46. कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आएगा होगा कार्ड्स के बारे में कि अगर कार्ड को रिमूव कर दे, हटा दे, तो क्या क्या आंसर आ सकता है. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. आपको बोला है कि 100 कार्ड है आपके पास एक बैग में. ठीक है, 1 से 100 लिखा हुआ है उसके ऊपर. आपको बोला है कि एक कार्ड को रैंडमली उस बैग से निकाल लिया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 9 से डिविजिबल है और परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80. देखिए 2016 में पूछा जा चुका है, तो चलिए लिख लेते हैं. डिविजिबल बाय 9 एंड परफेक्ट स्क्वायर. पहले तो 9 से डिविजिबल कौन कौन से, पहले परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं कौन कौन से हैं. ठीक है, ये हो गया 4 9 16 25 36
49, 64, 81 पर हो सकता है क्या? नहीं, और इससे होगा नहीं, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 100 तक ही जाना है हमें, तो इतने आ सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब 9 के मल्टीपल ढूंढने हमें, 9 के डिविजिबल ऑफ 9, तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो 3 नंबर मिल गया हमें जो 9 से डिविजिबल होंगे। तो पहले के लिए आंसर होगा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे 3 हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितनी है? 3, टोटल है 100, तो 3/100 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, 80 से ज्यादा होना चाहिए, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80। तो देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जिसके कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। तो सोचिए कौन कौन से हो सकते हैं? 83, 83, 81 हो सकता है क्या? 3 दूनी 6, 7, 8 नहीं हो सकता, 82 तो होता नहीं है, 83 होगा, 84 नहीं हो सकता, 85 भी नहीं होगा, 86 नहीं, 87 हो सकता है क्या? 3 दूनी 6, 7, 8 नहीं, 89 हो सकता है, 90, 91, 91 हो सकता है, 7 एकम 7, 7 या 21 नहीं, 92, 93 भी नहीं हो सकता, 94, 95, 96 भी नहीं हो सकता, 97 हो सकता है, 97। तो हमें 3 प्राइम नंबर मिले, फेवरेबल कितने? 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब 3/100, इसका भी आंसर लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि डिफरेंस डाइस। डाइस का तो काफी बार बता चुका हूं मैं, डाइस का क्वेश्चन, तो डाइस का आप क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। ठीक है, डाइस का क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, डाइस का बहुत क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोला गया कि अ सर्वे, ठीक है, सर्वे किया गया, आपको बोला गया है कि 100 पीपल का सर्वे किया गया, जिसमें 20 पीपल जो है साइकिल यूज करते हैं, 50 पीपल मोटर बाइक यूज करते हैं और 30 पीपल कार यूज करते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हु यूज बाईसाइकिल, मोटर बाइक एंड कार रिस्पेक्टिवली। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कौन कार यूज करता है, कौन बाईसाइकिल यूज करता है और कौन क्या मोटर बाइक यूज करता है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको पता है पहले के लिए हम निकाले, पहला कौन सा है? बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल 20 जन यूज कर रहे हैं, तो फेवरेबल कितना हो गया? फेवरेबल 20, टोटल 100, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब 1/5। इसी प्रकार से सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या बोला है? मोटर बाइक कौन कौन यूज करता है? मोटर बाइक, मोटर बाइक का निकालेंगे। मोटर बाइक जो है 50 लोग यूज करते हैं, तो फेवरेबल कितना हो गया? फेवरेबल हो गया 50, टोटल हो गया हमारे पास 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए इसकी? 50/100, ठीक है, 1/2। थर्ड के लिए
कि जो कार यूज करते हैं वो 30 है, तो फेवरेबल 30 और टोटल 100 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 30/100 मतलब 3/10। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते हैं प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग 31 क्वेश्चन और 32 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जाना होगा आप लोगों ने कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे अपना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और स्माइल करते रहिए और पढ़ते रहिए।